पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा जिस पे आप क्लिक करोगे तो pmviskarma.gov.in जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है आप इसी पर आ जाओगे। यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि ऑनलाइन ऑप्शन दिया गया है जहाँ से हम अपना एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ई श्रम कार्ड धारक भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टैब आपको दी गई है स्कीम बेनिफिट्स की। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर जो भी आपको बेनिफिट मिलेंगे रजिस्ट्रेशन करने के आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको यही मिल जाता है कि यहाँ पर आपको कोलेट्रल फ्री आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है जो कि 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पहले आपको दिया जाता है, 2 लाख रुपए आप यहाँ पर देखोगे कि सेकंड टाइम पर आप यहाँ पर लोन ले सकते हो। इस योजना की खास बात यह है कि इसके अंदर आप सभी को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है जो कि ट्रेनिंग पहली चलती है 5 से 7 दिनों की, जो कि बेसिक ट्रेनिंग होती है 40 घंटे की। अभी जो ट्रेनिंग है जो भी कामगार लोग अटेंड करेंगे उनको यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान गवर्नमेंट की तरफ से आप देखोगे कि 500 रुपीज पर डे यहाँ पर उनको मिलने वाले हैं ट्रेनिंग के दौरान जितने भी दिन ये ट्रेनिंग चलेगी। यहाँ पर बेसिक के अलावा अगर आप एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग चाहते हो, अपनी स्किल को और भी निखारना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि 15 दिन की आप ट्रेनिंग ले सकते हो। और ये जो ट्रेनिंग है आप देखोगे कि इसके दौरान भी आप सभी को पर डे 500 रुपीज जो पेमेंट है वो किया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में डिस्कशन किया था कि आपको 3 लाख रुपए तक का जो लोन है यहाँ पर मिलता है जो कि बिना किसी कोलेट्रल के। देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से यहाँ पर 8% का आप सभी को लोन पर जो आपका इंटरेस्ट मिलता है वो एक तरीके से एमएसएमई की तरफ से भरा जाता है। तो काफी अच्छी स्कीम है। इस योजना के अंदर जैसे ही आप ट्रेनिंग क्वालिफाई करते हो तो आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलता है। इसी के साथ में टूल किट खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपए का ये जो बेनिफिट है ये भी दिया जाता है। तो ये तो हो गई योजना के बेनिफिट। अब इस योजना का जो बेनिफिट है कौन कौन ले सकता है उसके लिए आपको बता दूं तो यहाँ पर अबाउट स्कीम के सेक्शन में एलिजिबल ट्रेड वाला एक सेक्शन दिखाया गया है जहां पर आप देख सकते हो जो भी ट्रेडिशनल वर्क होते हैं वो सारे वर्क यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। इस कैटेगरी का कोई भी वर्क करता है, कुछ ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। लगभग जिन लोगों का ई श्रम कार्ड बना है वो लोग यहाँ पर आकर के बेनिफिट ले सकते हैं। कि अप्लाई कैसे करना है तो सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर लॉग इन की टैब जो दिखाई गई इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सीएससी लॉगिन वाला जो ऑप्शन दिखता है इस टैब पे आपको क्लिक करना है। पर जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है सीएससी रजिस्टर आर्टिस्ट वाला, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देन हमारे सामने एक लॉगिन पेज आएगा जहां पर अपनी जो सीएससी आईडी है, पासवर्ड है, इंटर करके लॉगिन करना है। अब यहाँ पर आईडी पासवर्ड नहीं है तो कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लॉगिन होते ही आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। जो भी बेनिफिशियरी है जिसका आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हो उसके फैमिली से कोई गवर्नमेंट इंप्लॉय तो नहीं है तो यहाँ पर वो लोग बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ स्कीमें दिखाई गई हैं जैसे कि पीएम ईजीपी योजना, इसी के साथ में स्वनिधि या फिर मुद्रा योजना। तो यहाँ पर ये जो योजनाएं दिखाई गई हैं इनमें अगर आपने कोई लोन ले रखा है, इन योजनाओं का बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर भी हमें नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला जो पेज आता है वो है आधार वेरिफिकेशन का। अपना जो मोबाइल नंबर है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर फिल करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर आपको फिर से अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना होगा और लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप सभी के सामने ओटीपी को दर्ज करने का जो पेज है वो आएगा जहां पर आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड सेंड किया गया है। वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ओटीपी से वेरिफिकेशन होने के बाद में आप सभी के सामने बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो आएगा जहां पर आपको आधार के जरिए बायोमेट्रिक के माध्यम से वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर हमें इस आइकन पे टिक करना है और वेरीफाई बायोमेट्रिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंश्योर करना है इससे पहले आपके सिस्टम में बायोमेट्रिक जो डिवाइस है वो लगी होनी चाहिए। जैसे ही आप वेरीफाई बायोमेट्रिक के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आप सभी को इस पर जो भी बेनिफिशियरी है उसका जो थंब है आपको लगवाना है। कुछ इस तरीके से थंब लगने के बाद में ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ पर देखोगे कि जो बेनिफिशियरी है उसकी जो डिटेल्स है यहाँ पर बायोमेट्रिक के जरिए फेच होकर के आ चुकी हैं। इस पेज में आप सभी को जो भी डिटेल पहले से फिल नहीं है उन डिटेल्स को ही आपको फिल करना है। सबसे पहले तो आपको मैरिटल स्टेटस के सेक्शन में आना है। आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो आपको सिलेक्शन करना है। सोशल कैटेगरी के सेक्शन में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जिस भी कैटेगरी से आप हो चूज करना है। कोई भी दिव्यांग है तो उसको ही सिलेक्शन करना है, बाकी लोगों को ऐसा ही इसको छोड़ देना है। अगला ऑप्शन आपको मिलता है जहां पर आपको सिलेक्शन करना है बिजनेस इन सेम स्टेट वाला, जिसमें आपको बताना है ये जो बेनिफिशियरी है इसके आधार पर जो एड्रेस है उसी स्टेट के अंदर ये जो बिजनेस है अपना कर रहा है। तो यहाँ पर आपको उस केस में यस का जो ऑप्शन है सिलेक्शन करना है। तो मेरे केस में सेम स्टेट है, यस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट भी सेम है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो है बिजनेस स्टेब्लिश है तो यस
करेंगे। अगर कोई भी माइनॉरिटी है तो उसको यहाँ पर यस नो का ऑप्शन दिया गया है, सिलेक्शन करना है। माइनॉरिटी की जो कैटेगरी है चूज करना है। बाकी लोगों को पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल का जो सेक्शन है दिखाया गया, जहाँ पर आप देखोगे कि आपका आधार मोबाइल नंबर पहले से दर्ज है। पैन कार्ड अगर आपके पास में मौजूद है तो आप यहाँ पर दे सकते हो, हालांकि ये ऑप्शनल है, अगर मौजूद नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। अगला सेक्शन मिलता है फैमिली डिटेल का। फिर राशन कार्ड नंबर यहाँ पर आपके आधार के जरिए फेच होकर के आ चुका है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो कि राशन कार्ड पर जुड़े हुए थे वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुके हैं। किसी भी नए मेंबर को अगर आपको ऐड करना है, कोई यहाँ पर डिटेल नहीं आई है, तो आपको ऐड रो का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके एक नई रो ला सकते हो, जिसमें कि आप अपने परिवार का कोई भी सदस्य अगर नाम छूटा हुआ है तो उसका नेम आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। आपका जो एड्रेस है वो आधार के रिकॉर्ड से ऑटोमेटिक आ चुका है। जैसे मैंने यहाँ पर यस किया है तो अगला एक ऑप्शन आया है कि ये जो एड्रेस है क्या ग्राम पंचायत में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप सभी को अपनी जो ग्राम पंचायत है इस लिस्ट में से चूज कर लेना है। अगला सेक्शन मिलता है प्रोफेशन ट्रेड डिटेल का, जहां पर जो भी बेनिफिशियरी है उसका जो भी काम है, यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दी गई है ऑक्यूपेशन की। आपको यहाँ पर इस लिस्ट में से जो भी बेनिफिशियरी है उसका जो ऑक्यूपेशन है कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है। अगला सेक्शन मिलता है बिजनेस एड्रेस का, जहां पर आप सभी का जो बिजनेस है वो कहां पर लोकेटेड है पूछा जाता है। जहां पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला है अगर आपका जो ये बिजनेस है वो आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है उसी जगह पर स्टेब्लिश है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में अगर आपने करंट एड्रेस अपना जोड़ा हुआ है कुछ डिफरेंट, तो यहाँ पर वही एड्रेस पर अगर बिजनेस हो रहा है तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। बाकी कोई अदर एड्रेस है तो यहाँ पर अदर का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्लिक करोगे। बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस कुछ इस तरीके से आपको फिल करना है। बिजनेस का जो डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पर टाइप करना है, देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, अगला सेक्शन आता है बैंक अकाउंट को जोड़ने का, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिट आपको ट्रांसफर किए जाएंगे वो इसी अकाउंट के अंदर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बैंक का जो नेम है यहाँ पर इस लिस्ट में से आपको सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आपको ये जो IFSC कोड है पासबुक पर मिल जाएगा, उसको यहाँ पर दर्ज करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर है दर्ज करना है। कंफर्म अकाउंट नंबर के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। इस योजना के अंदर जो क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है, जो लोन दिया जाता है, वो अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट स्टेज में आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। इसी के साथ में सेकेंड स्टेज पर आपको 2 लाख रुपए का जो लोन है वो दिया जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नहीं लेना चाहते हो मे बी लेटर के ऑप्शन पे ही टिक रहने देना है। तो यहाँ पर हम लोन चाहते हैं, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कितना अमाउंट आपको लोन चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 1 लाख रुपए दिखाया गया है। तो जैसे कि हम 1 लाख पूरा अमाउंट चाहते हैं, हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। इस पर्पज के लिए आप लोन ले रहे हो, आप सभी को बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन चाहिए, तो यहाँ पर जो भी रीजन है आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। देन आप सभी का कोई भी एग्जिस्टिंग अगर लोन पहले से कोई चल रहा है तो आपको यहाँ पर बताना है, यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिस भी बैंक से आपका लोन चल रहा है आपको यहाँ पर वो बताना होगा। अगर आपके केस में कोई भी लोन एग्जिस्टिंग नहीं चल रहा है तो इसको आप वैसे ही स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो इसे। आप सभी को डिजिटल इंसेंटिव डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है अगर वो डिजिटल तरीके से पेमेंट्स को एक्सेप्ट करता है तो उस पर भी गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव दिया जा रहा है, तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि बिजनेस का जो UPI ID है वो यहाँ पर आपको दर्ज करने का ऑप्शन मिलता है। जो भी UPI से आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस योजना के अंदर जो ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पर आपको बताया गया है। इसी के साथ में टूल किट खरीदने के लिए आप सभी को इस योजना के अंदर जो बेनिफिट देने के लिए बोले गए तो वो भी यहाँ पर आप मेंशन देख सकते हो। पेज में नीचे की तरफ बढ़ोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केटिंग सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो कुछ ऑप्शन यहाँ पर आप सभी को दिख जाते हैं। इनमें अगर आप कोई सपोर्ट आपको चाहिए तो आप सिलेक्शन कर सकते हो, बाकी नहीं चाहिए तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हम फॉर्म के फाइनल पेज पर आ चुके हैं, जहां पर एक डिक्लेरेशन आता है। तो इस डिक्लेरेशन को आपको रीड कर लेना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखोगे कि हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका। ये जो एप्लीकेशन नंबर आया है इसको सबसे पहले तो आप सभी को अपने पास में नोट करके रख लेना है। यहाँ पर आप इस योजना के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपको बेनिफिट दिए जाएंगे उनके जो बेनिफिट हैं पोर्टल के अंदर आप लॉगिन करके देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप डन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर PM विश्वकर्मा योजना के अंदर आपका जो प्रोफाइल है वो आप यहाँ पर देखोगे लॉगिन हो चुका है, जहाँ पर आपका जो करंट स्टेटस है फॉर्म का, आप अपने अभी जो फॉर्म है अपना सबमिट किया है यहाँ पर आपको दिखाया गया है। फॉर्म दिया गया है डाउनलोड करने का, जो PDF फॉर्म है आपका जनरेट हुआ है, इसको कुछ इस तरीके से आप डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। आप सभी का जो फॉर्म है वेरिफिकेशन के बाद में जो भी संस्थान आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे